हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम टू माय सीरीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें जो थर्ड पार्ट है हमारा चैप्टर सिलेबस में जो कि है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो वो आज हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें मास का कंजर्वेशन होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या फिर कोई भी चेंज होता है उसमें मास जो होता है जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है, टोटल मास जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन जो दी गई है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। सो इसमें जो रिएक्टेंट ए और बी है वो रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे सी और डी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होगा क्या, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी प्लस मास ऑफ ए एंड बी विच आर अनरिएक्टेड। सपोज अगर ईल्ड हमारी 100% होगी, ईल्ड हमारी 100% होगी, तो उस केस में हमारा ये जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अगर ईल्ड हमारी 100% नहीं होती है तो उस केस में कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ मास जो होगा वो इनका बच जाएगा, जो कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ जो था वो दिया था हमारा लेवोइसियर ने। लेवोइसियर ने ओके। अब बात आती है सेकेंड लॉ की जो कि हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ हमसे ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है। चाहे उस कंपाउंड को हमने किसी तरीके से फॉर्म किया हो, चाहे वो कंपाउंड हमारा नेचुरली ऑकरिंग हो या फिर किसी और तरीके से उसको बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O। इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है। सो H2O को हम कैसे कैसे मतलब ओपन कर सकते हैं, या तो रिवर से हम वाटर को ले सकते हैं, सी से ले सकते हैं, या फिर केमिकली फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दो, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्म होगा वाटर। ओके। ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं। सो इन तीनों केसेस में अगर हम वाटर का सैंपल लेंगे और एनालाइज करेंगे तो तीनों केसेस में हमारा वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही निकल के आएगा। यही ये लॉ कहता है। ओके। ए केमिकल कंपाउंड हैज अ फिक्स कंपोजिशन, and it does not depend on the way it is prepared or the source from where it is obtained। करेक्ट। आते हैं थर्ड लॉ पे जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे अब हम आते हैं। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है समझाता हूँ एक एग्जांपल से। हम दो एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके। ये दो एलिमेंट हमारे, मान लो दो कंपाउंड बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होंगे, जब आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या क्या बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं H2O, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं H2O2। ओके। तो इस केस में अगर हम देखें तो वाटर में अगर हम बात करें तो दो एटम आपके हाइड्रोजन है और वन एटम ऑक्सीजन है। ओके। अगर हम मास वाइज देखें तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है। H2O2 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है
32 ग्राम ऑक्सीजन से। ओके, चूंकि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का मास अगर हम सेम मानते हैं, सेम रख रखा है 2 ग्राम, तो उस केस में ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो जो होगा वाटर में, ऑक्सीजन का जो मास होगा वाटर में वो 16 है और यहाँ पे 32 है। बीइंग द मास ऑफ द हाइड्रोजन कांस्टेंट, जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 16:32। ये हमारा था वाटर से, ये हमारा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे तो 1:2, और ये रेशियो जो है वो एक वोल नंबर रेशियो है। तो ये लॉ ये कहता है हमसे, अगर हम स्टेटमेंट पे जाते हैं, when two elements combine to form more than one compounds, जो कि हमारे केस में था हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, जो कि हमने लिया था ऑक्सीजन, दैट कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो कि हमने लिया था हाइड्रोजन, आर इन रेशियो ऑफ होल नंबर, जो कि ये हमारा आया है 1:2। सो ये लॉ हमारा हो गया थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा दिया था डाल्टन ने। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारा दिया था रिक्टर ने। सो इस लॉ को हम पहले समझते हैं। हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फर जब कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बनाया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बनाया वाटर। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं H2S और H2O की, ठीक है, H2S की बात करते हैं तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम सल्फर से। और अगर H2O की बात करते हैं तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो रेशियो जो होगा मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन बीइंग द मास ऑफ हाइड्रोजन एज कांस्टेंट, कितना रेशियो होगा, ठीक है, मास ऑफ सल्फर मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कितना होगा, 32/16 विच इज इक्वल टू 2:1। अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसके केस में हमारा जो रेशियो जो होगा, मास का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, मास ऑफ सल्फर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, सल्फर का एक एटम मतलब 32 ग्राम, ऑक्सीजन के दो एटम मतलब 2 × 16 मतलब 1:1। ठीक है, जो कि इसका वोल नंबर रेशियो है, जो कि इसका वोल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो यही कहता है लॉ, क्या कहता है कि when two elements combine separately with the fixed mass of the third element, with the fixed mass of the third element, यहाँ पे जो fixed mass जो था थर्ड एलिमेंट का वो क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, और जो दो एलिमेंट्स हमने बात करी है यहाँ पे वो थे हमारे सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, तब the ratio of their masses in which they combine to the third element, ये रेशियो, ये इस रेशियो की बात की जा रही है, is the whole number multiple of the ratio in which they are combined with each other। ये whole number multiple है इसका, अगर इस, ठीक है, इसका whole number multiple है, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ये होता है हमारा फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो बेसिकली इस लॉ में होता क्या है, अगर दो गैसेस रिएक्टेंट्स हैं, दो गैसेस रिएक्टेंट्स है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट रखें, एंड जब वो रिएक्ट करते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, वो
रिएक्ट करते हैं, इनका जो रिएक्शन वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। सो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा और वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन जो होगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम इसका रिएक्ट हो रहा है 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ, बना रहा है 2 वॉल्यूम HCl गैस। सो इसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा 1:1:2। ठीक है, इस तरह से। तो एक बार स्टेटमेंट में चलते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टुगेदर दे डू सो इन द वॉल्यूम दैट बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, जो कि हमने देखा। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ गैस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ सॉलिड होता या लिक्विड होता तो इसको तो ये लॉ फॉलो नहीं करता प्रोडक्ट, बट रिएक्टेंट फॉलो करते। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते वाटर, ओके, वो अगर वाटर बनाते तो इस केस में अगर ये लिक्विड होता और ये दोनों तो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो जो होता है कितना होता 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता 2:1, जो कि होल नंबर रेशियो है। चलो ये लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ हमसे क्या कहता है? अवोगाड्रो लॉ हमसे क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये डायरेक्टली आपका आइडियल गैस इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, देखते हैं, पहले इस लॉ को समझते हैं फिर मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ। दो गैसेस हैं ए और बी, दोनों सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में वेसल में हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na मान लो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Nb मान लो, इसका वॉल्यूम Va है, इसका वॉल्यूम Vb है। ओके, अगर दोनों के प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन सेम है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, Va अपॉन Vb विल बी इक्वल टू Na अपॉन Nb। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। अगर इसका हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन सिंपली है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से डेरिवेशन आता है। सो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती क्या है? PV इक्वल टू nRT, जहां P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ठीक है, अगर हम P और T को कांस्टेंट रखते हैं, R तो कांस्टेंट है ही, P और T को कांस्टेंट रखते हैं, तो इस केस में क्या होगा? V इज प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और हम जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो आगे पता चलेगा जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, नंबर एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हुए। उस तरह से कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड temperature and pressure is constant. So this completes the Avogadro law. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है वीडियो से संबंधित या फिर किसी टॉपिक से संबंधित, so you can simply text me in the chat box and we can resolve that issue as soon as possible. Thanks for watching, guys. Have a nice day. Let's meet soon in the next video. Bye bye. Take care.